दोस्तों, इन दिनों देश के 140 करोड़ लोगों में और साधु संतों में 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। आज जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। कहा जाता है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्म स्थली में पहले 3 गुंबदों की ऐसी इमारत थी जो देखने में पूरी तरह मस्जिद की तरह लगती थी, जिसे हिंदू समाज राम जी का जन्म स्थान बताता है। उसे मुस्लिम समाज मस्जिद कहता था। हिंदू समाज का दावा है कि यहाँ पहले मंदिर था जिसे तोड़कर विवादित ढांचा बनाया गया है, जबकि मुस्लिम समाज का दावा था कि यहाँ कुछ नहीं था, ना कुछ तोड़ा गया। सबसे बड़ा विवाद इस बात पर था कि जो 3 गुंबदों का ढांचा तोड़ा गया है वो मंदिर था या मस्जिद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी मस्जिद विवाद से लेकर अदालतों में चली लंबी कानूनी लड़ाई तक शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अब देशवासियों को इंतजार है तो बस 22 जनवरी 2024 का। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हो NK न्यूज 25 यूट्यूब चैनल। जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये 1528 से 2024 तक अयोध्या में विवादित ढांचे से लेकर भव्य राम मंदिर बनने तक की पूरी सच्ची कहानी है। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। लड़ाई सिर्फ मंदिर की होती तो मंदिर किसी अन्य स्थान पर भी बनाया जा सकता था। लड़ाई मंदिर की नहीं बल्कि इज्जत और सम्मान की लड़ाई थी, इसलिए हिंदू पक्ष इस लड़ाई को अपने सम्मान की लड़ाई मानकर लड़ता रहा। आइए अब मैं आपको अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। बताया जाता है कि ठीक उसके 2 साल बाद यानी 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाबकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाबकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगलों का शासन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले को लेकर हिंदू बहुत ही मुकर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस दौर में हिंदुओं ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने ये मामला उठाया और कहा कि मुगलों ने भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली है। इसके बाद से हिंदुओं में रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो जाती है। मीर बाबकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। पहली बार बाबरी परिसर में हवन और पूजन करने के लिए प्राथमिक FIR दर्ज कराई जाती है। अवध के थानेदार शीतल दुबे को दर्ज FIR का जांच अधिकारी बनाया जाता है। अयोध्या रिविजिटेड किताब में इस घटना का जिक्र किया गया है। इस किताब में जिक्र किया गया है कि 1 दिसंबर 1858 को थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। रिविजिटेड किताब में लिखा हुआ ये बयान पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण मिले हैं। अंग्रेजी सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर विवादित भाग को 2 भागों में बांट दिया। विवादित भूमि के आंतरिक भाग में मुस्लिम समाज को नमाज की और बाहरी परिसर में हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी गई। 1858 में हुई इस घटना के ठीक 27 साल बाद यानी 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत में पहुंच गई, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद की अदालत में हिंदुओं के मालिकाना हक को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। अदालत ने इस विवादित स्थल पर यह नियम लगाया कि परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदू को प्रार्थना करने की अनुमति होगी। रघुवर दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और उसके ऊपर छत डालने की मांग की। दूसरी तरफ जज ने फैसला सुनाया वहां उन दो को
पूजा करने का अधिकार है, लेकिन वहां जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। देश के आजाद होने के ठीक 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को इस विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्ति मिली, लेकिन इन मूर्तियों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला। कहा गया है कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्ति वहां रखी थी। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद की एक अदालत ने बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित कर ताला लगा दिया। इस स्थल को सरकार को सौंप दिया। उसके बाद 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर करके उस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त को हटाकर उन्हें राम भगवान की पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए, ये उनका अधिकार है। उसके बाद सन 1982 में ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिद के निर्माण को साजिश करार दिया। इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। इसके ठीक 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्मा हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया। जनवरी 1989 में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव में शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी थी। 9 नवंबर 1989 को पहली बार राम मंदिर का शिलान्यास बिहार के निवासी और दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल से कराया गया। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह उसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद यानी 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया। वहीं जनवरी 1993 में नरसिम्हा राव वाली केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार के द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। उसके बाद राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद सालों साल तक कोर्ट में चलता रहा। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित परिसर को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। उसमें एक हिस्सा राम जन्मभूमि को, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया। हालांकि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद यह मामला 9 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। 9 नवंबर 2019 को 134 सालों से चली आ रही कानूनी लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। साथ ही केंद्र सरकार को मुस्लिम समाज को मस्जिद बनाने के लिए जमीन देने का आदेश दिया। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी राम मंदिर निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। इसके ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की दूसरी बार आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया वेबसाइट पर जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, वो भी इसका लाभ ले सके। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक NK News 25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।